राजेश बादल का पड़ाव है झारखंड में लोहरदगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव के हमराही में आपका स्वागत है। आमतौर पर अपना घर गांव कोई यूं ही नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन झारखंड के सैकड़ों गांवों से पलायन एक स्थायी समस्या है। रोजी के लिए गांव के गांव खाली हो जाते हैं और रहते हैं ये खंडहर, और इन खंडहरों में कोई वोट मांगने भी नहीं आता। भुजनिया गांव लोहरदगा से करीब 20 किलोमीटर दूर है और वहां जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। पल खाते रास्ते से जब हम गांव पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। गलियां सूनी थीं और घरों में ताले पड़े थे। फिर भी कुछ लोग हमें मिल ही गए। इन लोगों से पता चला कि गांव के करीब 40% लोग पलायन कर बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार में जा बसे हैं। इनमें से ज्यादातर कमजोर और पिछड़े वर्गों के हैं। पहले हम छोटे तो उस समय देखते थे, कभी आने के 4 साल 6 साल में एक आध बार आते थे। उसके बाद में अभी तो लगभग 10-12 साल से इधर वो लोग का नजर नहीं आया है यहाँ आने का। घूमते घूमते हम जा पहुंचे गांव के पूजा स्थल पर। यहाँ आसपास के 10-15 गांवों की सामूहिक बैठक की तैयारियां चल रही हैं। गांव की परंपरा है कि हर चुनाव से पहले ये बैठक होती है। इसमें लोग तय करते हैं कि आखिर कौन सा उम्मीदवार बेहतर है और किसे समर्थन दिया जाए। हालांकि झूठे वादों से तंग लोगों के लहजे में इस बार तलखी है। एक दिन आते नहीं है यहाँ, और जब वो नहीं बने थे, मंत्री जी नहीं बने थे, तो यहाँ आके झोली को ऐसे करके फंसाते थे सर, ऐसे करके अपना मत दे दो कहके। आज देखिए सर, आते तो रुकते नहीं है यहाँ। क्या करेंगे हम लोग? अब चले अपना भट्ठा, कौन देगा हम लोग को 2 वक्त का रोटी? पलायन का मुद्दा को हम लोग एक अहम मुद्दा के रूप में लेंगे कि आखिर इस क्षेत्र का विकास, आप अगर एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से खड़ा हुए हैं तो आप इस क्षेत्र के विकास के लिए, पलायन रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे? नेताओं से निराशा मिलने के बाद इस समस्या को रोकने के लिए कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने अब पहल की है। ऐसा ही है लोहरदगा का ये ग्राम स्वराज संस्थान। दरअसल ये संस्थान रोजगार दिलाकर यहाँ के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि जाली वोट न पड़े। ऐसा तो नहीं कि जब नाम लोग नहीं रहेंगे तो उनके उपस्थिति में उनके वोट पड़ जाएं और नेता लोग? तो स्वाभाविक बात है, होता है। जो राजनीतिक चक्र है, जहाँ जीत करके सिर्फ जाने की बात होती है, वहाँ तो स्वाभाविक है कि सब तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो अभी हथकंडा एक निश्चित रूप से लिया जाएगा उसमें, और लिया जाता है। हालांकि समस्या से जूझ रहे इन गांवों में मजबूत इरादे वाले लोग भी हैं। वो अपनी खेती में लगे हैं और मरते दम तक गांव नहीं छोड़ना चाहते। और अब हम बढ़ते हैं झारखंड से अगले राज्य की ओर, और आपको ले चलते हैं हमारी सहयोगी रविंदर